सूरदास का तीसरा पद है। इसमें उन्होंने श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का, उनके बचपन का वर्णन किया है। किलकत कान्ह घुटुरवनि आवत, मणिमय कनक नंद कै आंगन, बिंब पकरिबै धावत। कबहु निरखि हरि आपु छाह कौ, करसों पकरन चाहत। किलकी हसत राजत द्वैदतियाँ, पुनि पुनि तिहि अवगाहत। कनक भूमि पर कर पग छाया, यह उपमा इक राजति। करि करि प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, कमल बैठकी साजति। बाल दशा सुख निरखि जसोदा, पुनि पुनि नंद बुलावती। अचरा तरले ढाकी सूर के, प्रभु को दूध पियावती। अब इसमें सूरदास जी कहते हैं किलकत कान मतलब किलकारी मारते हुए, कान्हा माने कृष्ण, घुटुरवनी घुटनों के बल चलते हुए, आवत माने आते हैं। तो बच्चे जो घुटनों के बल चलते हैं, और किलकारी मारना जो बच्चों की जो हंसी होती है उसको किलकारी मारना कहते हैं। तो कृष्ण जब छोटे थे तो किलकारी मारते हुए घुटनों के बल चलते हुए आते हैं। मणिमय कनक, मणि मतलब मणियों से निर्मित या बने हुए, और कनक कहते हैं सोने से। तो मणि और सोने से निर्मित नंद बाबा के आंगन में बिंब पकड़ी बैधावत, बिंब माने अपनी ही प्रतिबिंब या अपनी ही परछाई को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। तो नंद बाबा का आंगन जो है मणियों से और सोने से बना हुआ था, तो उसमें जब कृष्ण चलते थे तो उनको अपनी परछाई दिखाई देती थी, तो अपने ही प्रतिबिंब को पकड़ने के लिए दौड़ते हैं। कबहू निरखी, कभी मतलब निरखी माने देखकर, हरि कृष्ण, आप छाह को मतलब अपनी ही छाया को, तो कभी कृष्ण अपनी ही छाया को देखकर करसों पकड़न चाहत, कर माने हाथ से, तो अपनी हाथों से उसे पकड़ना चाहते हैं। तो कृष्ण अपनी ही छाया को, अपनी ही परछाई को देखकर उसको अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। किला की हंसत मतलब किलकारी मारकर जब हंसते हैं कृष्ण, तो राजत माने सुशोभित होते हैं उनके, द्वैदतियाँ माने दो दांत। वो छोटे थे तो उनके दो दांत निकले थे केवल, तो जब वो किलकारी मारकर हंसते थे तो उनके दो दांत सुशोभित होते थे। और पुनि पुनि माने बार बार, तिहि अवगाहत, उसको अवगाहत माने पकड़ना चाहते थे। तो जब उन दांतों की चमक जो है मणि और सोने के आंगन पर पड़ती थी, तो उस चमक को वो अपने हाथों से पकड़ना चाहते थे। जब आप कोई चमकीली चीज़ होती है तो बच्चे क्या करते हैं, उसको अपने हाथों से पकड़ना चाहते हैं। तो उनके दांतों का जो रिफ्लेक्शन जो है मणियों पे पड़ता था, तो उसको वो अपने हाथों से उस चमक को पकड़ना चाहते थे। कनक भूमि मतलब सोने की भूमि पर, कर पग छाया, कर माने हाथ और पग माने पैर। तो सोने की भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की छाया जो है वो, यह उपमा एक राजती मतलब उसकी सुंदरता जो है वो अद्वितीय दिखाई देती थी। उपमा माने उसकी तुलना या समानता, राजती माने सुशोभित होती, मतलब उस किसी और चीज़ से उसकी तुलना नहीं की जा सकती थी। उनकी सुंदरता अद्वितीय थी, मतलब ऐसा सुंदर कोई दूसरा नहीं था। तो सोने की भूमि पर श्री कृष्ण के हाथ और पैरों की सुंदरता अद्वितीय दिखाई देती थी। करी करी प्रतिपद प्रतिमनि वसुधा, मतलब जब जो कृष्ण जो है एक एक पैर अपना उस आंगन में जब भूमि पर अपना पैर आगे बढ़ाते थे, तो उसका प्रतिबिंब वसुधा माने पृथ्वी पर दिखाई देता था। तो जब कृष्ण अपना एक पैर आगे बढ़ाते थे, उसका जो प्रतिबिंब दिखाई देता था, परछाई दिखाई देती थी, तो ऐसा लगता था कि वसुधा जो है, पृथ्वी जो है, कमल बैठकी साजती, कमल का बैठकी माने आसन सजा रही हो कृष्ण के पैर रखने के लिए। तो कृष्ण के पैरों की तुलना किससे, कमल से की गई है। तो जब कृष्ण अपना पैर आगे बढ़ाते थे, तो उनका जो पैरों का प्रतिबिंब था वो ऐसा कमल के समान सुशोभित होता था। तो ऐसा प्रतीत होता था मानो जो है पृथ्वी उनके पैर को रखने के लिए कमल का आसन बिछा रही हो या सजा रही हो। बाल दशा सुख निरखी जसोदा, तो उन बाल दशा मतलब बाल्यावस्था के, बाल दशा के सुख को निरखी माने देखकर,
माता यशोदा जो है वो पुनि पुनि माने बार बार नंद बाबा को बुलाती हैं। तो कृष्ण की उस सुंदरता को देख करके माता यशोदा नंद बाबा को भी उस सुंदरता को देखने के लिए बार बार बुलाती हैं। और अचरा तरले ढाकी मतलब अपने आंचल से ढक करके सूर के प्रभु को दूध पियावती। सूरदास कहते हैं कि मेरे प्रभु श्री कृष्ण को वो माता यशोदा दूध पिलाती थी, उनको अपने आंचल से ढककर उनको दूध पिलाती थी। तो इस तरह से इस पद में सूरदास जी ने श्री कृष्ण की बाल्यावस्था का बहुत सुंदर वर्णन किया है।